गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ये छठवां क्लास है हमारा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस थ्योरीज। बुद्धि क्या है व बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, ठीक ना। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझेंगे कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत हमें किस किस पोर्शन से पढ़ना है बुद्धि टॉपिक पे, ठीक ना। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो दोस्तों वो है कि बुद्धि एक कैसी प्रक्रिया है, ठीक ना। तो बुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में कोरोना बीमारी आ गई, ठीक ना। तो क्या हम देखते रहेंगे? हम कोरोना से निपटने के लिए उसका सल्यूशन करने के लिए दवा लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट कर लिया। जैसी परिस्थिति होंगी वैसी हम ढल जाएंगे या उससे हम निपटेंगे, ठीक ना। तो पर्यावरण के साथ हम अनुकूल भी बनते हैं बुद्धि के द्वारा। अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उसका चिंतन तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन यदि हमारे पास बुद्धि है, तो हम जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसको भी हम सोच सकते हैं, उसको भी हम जान सकते हैं, उस पे भी हम चिंतन कर सकते हैं। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना, बुद्धि। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों इंटेलिजेयर, लैटिन वर्ड के इंटेलिजेयर से भी हुई है और लैटिन वर्ड के इंटेलिजेंसिया से भी हुई है, ठीक ना। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक ना। तो हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ यूजेनिक्स गाल्टन महोदय को कहा जाता है, ठीक ना। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, यानी पहली बार बुद्धि परीक्षण के बारे में किसने बात किया या किसने कुछ तथ्य दिए, ठीक ना। तो पहली बार यदि बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो आपको लगाना है अल्फ्रेड बीने व साइमन, ठीक ना। अल्फ्रेड बीने व उनके कलीग या कह लीजिए सहयोगी साइमन ने मिलकर पहली बार बुद्धि परीक्षण के बारे में बात किया था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है, व्हाट इज अ फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो भी आपको अल्फ्रेड बीने का ही ऑप्शन सही में टिक लगाना है, ठीक ना। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका दोस्तों ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा क्या है? बुद्धि लब्धि को शुरुआत में कौन लाया और इसे पूरा किसने किया, ठीक ना। बुद्धि लब्धि हम आईक्यू को बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्यूसेंट, ठीक ना। तो बुद्धि लब्धि हम आईक्यू को बोलते हैं। आईक्यू बुद्धि परीक्षण करने का एक मेथड है। किसी भी बच्चे का यदि हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर बुद्धि कितनी है, तो एक सूत्र आता है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि उसके अंदर उसका आईक्यू लेवल क्या है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ये होगा। देखना हमें ये है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि को लाया विलियम स्टर्न ने 1912 में, ठीक ना। एक सूत्र दिया था और लेकिन इन्होंने इनकम्प्लीट सूत्र दिया था जो कि वो पूरा नहीं था। तो उस सूत्र को पूरा करने का काम किए थे लुईस टर्मिन 1916 में, ठीक ना। तो आपको ऑप्शन में जो मिलेगा उसको सही का टिक लगा दीजिएगा, ठीक ना। अगर विलियम स्टर्न ऑप्शन में मिल जाता है तो स्टर्न का लगाइएगा और लुईस टर्मन का मिल जाता है तो लुईस टर्मन का लगाइएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? अभी बुद्धि लब्धि पे ही हमने बात किया, तो बुद्धि लब्धि हम आईक्यू को बोलते हैं। तो आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA × 100, ठीक ना। MA को हम मानसिक आयु बोलते हैं और CA को हम वास्तविक आयु बोलते हैं, ठीक ना। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक ना। मानसिक आयु क्या होती है कि जैसे कि जो बच्चे का बुद्धि के स्तर पे बताया जा सके, जैसे कि बच्चा 10 वर्ष का है लेकिन वे
12 के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ठीक है, तो उसकी हम मेंटल एज क्या बोल देंगे कि बहुत ज़्यादा है, उसके आयु के अनुसार ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि बुद्धि के अनुसार जिस आयु की बात की गई है वो मेंटल एज है, और क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु क्या है कि जन्म से लेकर वर्तमान समय तक अभी जितनी उस बच्चे की आयु है वो उसको हम बोलते हैं वास्तविक आयु, ठीक ना। तो मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज गुणते 100 IQ का सूत्र है, ठीक ना। और इस सूत्र को पूरा किसने किया था, लुईस टर्मन ने, ठीक ना। MA बटा CA खाली सूत्र किसने दिया था, विलियम टर्मन ने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी। अभी हम लोग MA की बात किए, MA बटा CA, तो ये जो मानसिक आयु वाला कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम पहचानेंगे कि किस बच्चे के अंदर कितना बुद्धि है और उसके अनुसार उसकी मेंटल एज क्या होगी, तो इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, और उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने, ठीक ना। तो A नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको IQ टेबल पूरा याद कर लेना है, ठीक ना, कि प्रतिभाशाली बच्चा कौन है, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि में कौन बालक आएगा, सामान्य औसत में कौन आएगा, ठीक ना, और तेज बालक में कौन आएगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, सामान्य औसत बच्चे की मानसिक आयु कितनी होगी। एक बच्चा सामान्य है, यदि एवरेज है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, उसकी मानसिक आयु होगी 90 से 109 के बीच में वो आएगा, ठीक ना। उसका जो रेशियो होगा वो 90 से 109 के बीच में आएगा। तो IQ टेबल आप याद कर लीजिएगा, IQ टेबल से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बुद्धि के सिद्धांत इनमें से कौन कौन है। तो बुद्धि के सिद्धांत से जो क्वेश्चन एमएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछता है, जब आप BEd या DLEd करेंगे तो बुद्धि के वैसे तो 6 या 7 सिद्धांत हैं टोटल, ठीक ना, लेकिन उसमें से 2-3 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, ठीक ना। तो अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगा कम से कम 6 थ्योरी आप बुद्धि की पढ़ ही लीजिएगा, ताकि कहीं से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर इजीली दे सकें, ठीक ना। तो देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है। एक तत्व बुद्धि सिद्धांत जिसको अल्फ्रेड बीने ने दिया है, द्वितत्व या द्विकारक बुद्धि सिद्धांत जिसको स्पीयरमैन ने दिया है, और ग्रुप समूह सिद्धांत भी एक होता है, त्रिबुद्धि सिद्धांत जिसको स्टेनबर्ग ने दिया है, और गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, और स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। ये दो तो आप एकदम ज़रूरी पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक ना। कौन कौन सा, द्वितत्व बुद्धि सिद्धांत या द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो आप 6 पढ़िएगा यदि आपको एकदम अच्छे से तैयारी करके जाना है तो, ठीक ना। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है, सामान्य योग्यता व विशिष्ट योग्यता का योग बुद्धि है, ये किसका सिद्धांत है। देखिए सामान्य योग्यता क्या होता है, G फैक्टर, ठीक ना, और विशिष्ट योग्यता क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर। तो G + S बराबर बुद्धि, ठीक ना, ये किसका सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है आपका द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का, ठीक ना, यही थ्योरी है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा इस थ्योरी को, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक G फैक्टर है और आपका ऐसे 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 ये S फैक्टर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बोलते क्या हैं कि जो G फैक्टर है इसका प्रभाव S फैक्टर पे पड़ता है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप फिजिकल फिट हैं तो ही आप क्रिकेटर बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं, ठीक ना। तो जो G फैक्टर है उसका प्रभाव S फैक्टर पर पड़ता है। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होगा कि आप एक क्रिकेटर हैं, ठीक ना, और G फैक्टर क्या होगा कि आप फिजिकली फिट हैं। तो G फैक्टर क्या है, जब आप फिजिकली फिट होंगे तभी तो कोई भी खिलाड़ी आप बनेंगे। तो यही बोल रहा है कि G फैक्टर का प्रभाव जो है स्पेसिफिक फैक्टर पे पड़ता है, और G फैक्टर प्लस S फैक्टर का जो योग है वही क्या है, आपका बुद्धि है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन। यहाँ तक ये गलती से यहाँ पे आ गया है ग्रुप सिद्धांत इसमें, ठीक ना। तो यही बुद्धि का आज का वीडियो था। तो आपको क्या क्या पढ़ लेना है, सबसे पहले आपको बुद्धि की परिभाषा पढ़ लेना है, हालांकि परिभाषा से क्वेश्चन शायद ही पूछेगा, पर पढ़ लीजिएगा।
ठीक ना। फिर इसके बाद बुद्धि के प्रकार पढ़ लीजिएगा कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकार पे भी एक क्वेश्चन बाकी है, मैं करा दे रहा हूँ, ठीक ना। फिर इसके बाद प्रकार के बाद आपको बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि आ जाएगा प्रकार में ही आपका। तो बुद्धि लब्धि का संपूर्ण जितना भी एकदम डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, प्रकार में ही। फिर इसके बाद बुद्धि के सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बुद्धि के सिद्धांत में वही गिलफोर्ड का एक पढ़ लीजिएगा और स्पीयरमैन का पढ़ लीजिएगा, स्पीयरमैन का और गिलफोर्ड का। और बाकी यदि आपके पास टाइम है तो और 2-3 पढ़ लीजिएगा, आपका नंबर और बढ़ जाएगा। तो इतना चीज़ आपको बुद्धि के अंदर पढ़ लेना है। और एक चीज़, हाँ, आईक्यू टेबल आपको ज़रूर पढ़ना है कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली में आता है, कौन मंद बुद्धि में आता है, उसका ये रेशियो कितना कितना है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और 11वां क्वेश्चन बुद्धि के प्रकार पे है, तो हम देख लेते हैं कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बुद्धि का पहला प्रकार होता है आईक्यू, ठीक ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक ना। तो जिसको हम लोग बुद्धि लब्धि बोलते हैं, ठीक ना, इसी को आपको डिटेल में पढ़ना है। इससे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर देगा, आई होप, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर दूसरा जो बुद्धि का प्रकार है वो है ईक्यू, ठीक ना, संवेगात्मक बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, इमोशन कोशेंट, ठीक ना। फिर इसके बाद जो तीसरा बुद्धि का प्रकार है वो है एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट, आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक ना। तो ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहला वाला आईक्यू आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो आप इस चैनल के द्वारा ज़रूर सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि आप इस चैनल पे हैं तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दूसरी चीज़ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो PDF वगैरह यदि मेरे पास कुछ हो जाती हैं तो मैं वहीं पे डालता हूँ। और जो वीडियो अपलोड होता है तो उसका जो लिंक जाता है तो वो सबसे पहले टेलीग्राम पे ही जाता है, ठीक ना। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक ना, और आप किस यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने सिलेबस का कितना पोर्शन अभी तक तैयार कर लिया है, ठीक ना। आप ये हमको बताइएगा कि कितना सिलेबस का पोर्शन आपने तैयार कर लिया है और किस यूनिवर्सिटी से आप तैयारी कर रहे हैं। एंड आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है ये भी बताइएगा, ठीक। तो ये जो मैं पूछा हूँ इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर अगला जो आपका वीडियो आएगा, अगला वीडियो आपका व्यक्तित्व के ऊपर है शायद, पर्सनालिटी। हम लोग जानेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है, उससे जुड़े 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वो उसी के अंदर से आई होप क्वेश्चन देगा, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजी ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक और है आपका, वो है विकास और अभिवृद्धि, ठीक ना, विकास और अभिवृद्धि है। फिर इसके बाद साइकोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, किस यूनिवर्सिटी से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, और कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है, ठीक। ये बताइएगा आपकी प्रिपरेशन यानी तैयारी कुल मिला के कैसी चल रही है, मुझे बताइएगा, ठीक ना।